पेशावर ज़ल्मी वालों, मुबारक हो, आपका स्पीड स्टार यानी कि नाहीद राना वापिस आ रहा है। जी हां, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उसे एनओसी जारी कर दिया है कि जाओ और जाकर फाइनल खेल लो। और पेशावर ज़ल्मी को उसकी ज़रूरत भी बहुत महसूस हो रही थी कि इन्होंने खुरम शहजाद को भी देख लिया, इन्होंने अली रज़ा को देख लिया, तो इनको दोबारा से ज़रूरत पड़ गई है कि यार फाइनल है, किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेने का है, तो इसलिए नाहीद राना को बुला ही लेते हैं। तो नाहीद राना वापिस आ रहा है। तो आप चेक कर लें कि पिछली दफा सिकंदर रजा वापिस आया था लाहौर कलंदर्स के लिए और वो चैंपियन बन गए थे। इस दफा पेशावर ज़ल्मी के लिए नाहीद राना वापिस आ रहा है। तो अब देखते हैं कि ये क्या बनते हैं, लेकिन ये चैंपियन बनते हुए नजर आ रहे हैं। इनके फास्ट बॉलिंग के अंदर जो स्पीड थी उसकी एक कमी थी, थोड़ी सी महसूस हो रही थी। अली रजा स्पीड बहुत थी, यानी कि 150 151 तक वो बंदा जा रहा था, लेकिन साथ में रन्स लीक कर रहा था, जिससे पेशावर ज़ल्मी को डैमेज हो रहा था। फिर उन्होंने खुरम शहजाद को कहा कि भैया तुम आ जाओ, तुम आकर तुम्हें आजमा ले। लेकिन पिछले मैच के अंदर हमने देखा कि समीर मिन्हास ने जिस तरह से खुरम शहजाद को खेला है, जिस तरह से उसने 2 ओवर के अंदर 25 स्कोर दे दिए, तो पेशावर ज़ल्मी को महसूस हुआ है कि नहीं यार, अगर हाई स्कोरिंग मैच होता है और ये जो फाइनल में आने वाली टीम है ये सबसे बेस्ट टीम ही होगी, मतलब हमारी तरह कोई बेस्ट टीम यहाँ तक पहुँचेगी और सबसे लड़ा कर पहुँचेगी, तो इसलिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पिछली दफ़ा हमने देखा था कि मुल्तान सुल्तान के खिलाफ भी नाहीद राना स्मिथ जैसे बैटर को भी वो हिलने नहीं दे रहा था, मतलब गेंदे बीट किए जा रहा है, इतना प्रेशर क्रिएट कर रहा है और उसके बाद वो विकेट ले रहा है। तो ये लर्निंग प्रोसेस है अली रज़ा के लिए भी कि नाहीद राना किस लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल कर रहा है, कि एज डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस अली रज़ा से कहीं ज़्यादा है कि वो टेस्ट खेल चुका है, ओडीआई खेल चुका है और वो T20 भी इतने खेल चुका है, लीग्स खेल चुका है। तो यहाँ पर अली रज़ा को सीखने की ज़रूरत है कि यार मेरे होते हुए अगर ये नाहीद राना को बुला रहे हैं, कुछ तो कमी है ना, वो दूर करनी है। तो अली रज़ा को अपनी ये कमी दूर करनी है, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए पेशावर ज़ल्मी वालों को कि जिस तरह से उन्होंने एनओसी जारी किया है कि वो उधर ओडीआई सीरीज़ खेल रहा है और 8 तारीख को उसने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच भी खेल। तो इस बीच के अंदर वो आएगा, एक मैच खेलेगा, फिर वापस जाकर अपनी टीम को ज्वाइन करेगा, फिर जाकर टेस्ट की प्रैक्टिस करेगा और फिर पाकिस्तानी यही बाबर आजम वगैरह को पकड़ेगा टेस्ट के अंदर, तो मज़ा आएगा। तो अब नाहीद राना वापस आ रहा है, इनकी ताकत वापस आ रही है, इनकी फास्ट बॉलिंग की जो थोड़ी सी कमी है वो दूर हो रही है। तो अब देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी के पास बैटिंग भी सुपर्ब है, यानी कि इस PSL के अंदर सबसे बेहतरीन बैटिंग इनके पास है कि बाबर आजम इन फॉर्म है, कुशाल मेंडिस है, फिर उसके बाद हमने देखा है कि कुछ 35 स्कोर हारिस भी मार जाता है। तो बैटिंग किसी ना किसी तरीके से पेशावर ज़ल्मी कर ही रही थी। स्पिन बॉलिंग के अंदर जो आके सुफियान मुकीम एक एज दे रहा है कि भाई PSL का सबसे लीडिंग विकेट टेकर है, कि उसने 21-22 विकेटें ले रखी हैं। अगर फाइनल में वो आता है सामने तो पता नहीं और कितनी विकेटें आएंगी, उसकी एड ऑन कितनी होंगी। तो स्पिन डिपार्टमेंट भी अच्छा है कि चाचू भी ओवर अच्छे करवा जाता है, कभी होता है कि स्कोर लग जाते हैं, जैसे पिछले मैच के अंदर चाचू को स्कोर लग गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। चाचू पहले ही बहुत गुस्से में है कि भाई ना मुझे बारी दे रहे हैं, ना मुझे ओवर पूरे दे रहे हैं, तो सीन तो और है। तो नाहीद राना आ रहा है पेशावर ज़ल्मी की उम्मीदें थोड़ी सी और बढ़ते हुए। क्या कहते हैं, पेशावर ज़ल्मी चैंपियन है फिर?